गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 2 में कच्छ की सैर उसका स्वाध्याय जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 को हम समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग यहाँ शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम के अंदर हमें रखना है। तो सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, और व्यंजन जो है वह बारहखड़ी के रूप में आता है। रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, एक मात्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा अभिवादन। क्या आएगा? अभिवादन। फिर है अभ्यास, फिर है अभ्यास, फिर चिराग। चौथे नंबर पर आएगा प्रगति, फिर है महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। तो यहाँ पर शब्दकोश के क्रम के अंदर हमने इन शब्दों को रखा है। आगे के स्टैंडर्ड में भी आप शब्दकोश क्या है उसके बारे में समझ कर आए हो। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में आए प्रशंसकीय शब्दों की सूची बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। फिर दूसरा है प्रभाग, फिर दूसरा है प्रभाग यानी कि रिवीजन। फिल्म प्रभाग आज बंद था। फिल्म प्रभाग आज बंद था। फिर तीसरा है वरिष्ठ। तीसरा है वरिष्ठ, हम इसको अंग्रेजी में सीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनियर कहते हैं। वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। फिर चौथा है कनिष्ठ। चौथा है कनिष्ठ यानी कि जूनियर, यानी कि जूनियर। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। फिर है पांचवा सचिव। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। सचिव यानी कि सेक्रेटरी। सचिव यानी कि सेक्रेटरी। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दयावान, मूल्यवान, फिर कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर और प्रिय। तो यह विशेषण दिए गए हैं। तो इन विशेषणों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। राजा बहुत दयावान था। फिर दूसरा है मूल्यवान। दूसरा है मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। फिर तीसरा है कृपालु। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। संत कृपालु होते हैं। फिर है थोड़ा सा। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। फिर है अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। फिर है छठा सुंदर। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। फिर सातवां है
प्रिय। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। प्रश्न नंबर 4 को हम समझते हैं। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए, वहाँ से लेकर अनुभवा लाग्या। तो हम उसका हिंदी में अनुवाद जो है वहाँ समझते हैं। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम क्या था? तो आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा का नाम रामू और छोटा का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया। आगे का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। पहला है, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो उसका उत्तर है, गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। दूसरा प्रश्न, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। प्रश्न नंबर 7, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ब, यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है। क, यहाँ अनेक दर्शनीय
स्थानों का वैविध्य है। तो उत्तर में क्या आएगा? क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। फिर दूसरा, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि अ, यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं। ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। क, यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो उसके उत्तर में क्या आएगा कि यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। यहाँ प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। फिर तीसरा, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। तो उसके ऑप्शन है अ, एक अनूठा अनुभव है। ब, बड़े साहस का काम है। क, बहुत साधारण बात है। तो उसके उत्तर में क्या आएगा? अ, एक अनूठा अनुभव है। अ, एक अनूठा अनुभव है। प्रश्न नंबर 8, खाली जगह भरिए। प्रश्न नंबर 8, खाली जगह भरिए। पहला, साम ख्याली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। साम ख्याली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? तो प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। साम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। दूसरा, गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। तो उत्तर में आएगा सिंधी प्रजा। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। तीसरी, हाजीपीर में पीर का खाली जगह है। हाजीपीर में पीर का खाली जगह है। उत्तर में क्या आएगा? मजार। उत्तर में क्या आएगा? मजार। तो हाजीपीर में पीर का मजार है। हाजीपीर में पीर का मजार है। चौथी, गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। तो कहाँ पर है? तो आदिपुर। कहाँ पर है? आदिपुर। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। फिर पांचवा, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।